Hello students, welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So बच्चों ये आपका थर्ड पार्ट है. दो पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ इस चैप्टर के, तो ये आपका तीसरा पार्ट है, राइट? सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन. यस, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेट अस ऑब्जर्व एक्सरसाइज आज हम लोग पूरी फुल करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक अ डाइस, हमको एक डाइस लेना है. लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1. आपको फेस देखना है नंबर 1 का, राइट? द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1. मतलब कि जो हमारा 1 है वो किसके अपोजिट रहेगा? वो 6 के अपोजिट है, ठीक है? आपको यहाँ से अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करते हैं. देखो ये आपका डाइस है, ठीक है? अपोजिट फेसेस के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स देखो कि क्या रूल्स होते हैं अपोजिट फेसेस के, ताकि आपको सिंपल एकदम याद हो जाए, राइट? तो ये ना डाइस अपोजिट फेसेस ऑलवेज एड अप टू 7. देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी चीज का मतलब कि राइट लाइक आपको डाइस का अपोजिट आपको निकालना है, ठीक है? तो उसका सम कितना होगा? उसका सम कितना होगा? उसका सम हमेशा कितना होगा? 7 होगा उसका सम हमेशा. ये चीज याद रखना, जब भी आप अपोजिट निकाल रहे हो तो उसका सम हमेशा 7 रहेगा, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को. नेक्स्ट क्या है? 1 के अपोजिट क्या होगा? 6, ठीक है? 2 के अपोजिट क्या होगा? हमेशा 5 होगा डाइस में, चाहे कोई सा भी डाइस हो, छोटा बड़ा बहुत छोटा, सब में 1 के अपोजिट आपका क्या होगा? 6 होगा. 2 के अपोजिट आपका क्या होगा? 5 होगा. 3 के अपोजिट आपका क्या होगा? 4 होगा, ठीक है? तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट? व्हाट इज द फेस अपोजिट टू द? ए वाला है फेस नंबर 2. 2 के अपोजिट क्या होगा? अभी हम लोग पढ़ के आए. क्या पढ़ा आपने? 2 के अपोजिट हमारा कितना होगा? 5 होगा, राइट? तो 2 के अपोजिट आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 के अपोजिट आपका हुआ बच्चों 5, ठीक है? फेस नंबर 3. 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा. फिर आया फेस नंबर 4. अब 4 के अपोजिट क्या होगा? जब 3 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट भी आपका क्या होगा? 3 ही होगा, राइट? ये चीज इतनी क्लियर हो गई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1. देखो आप थोड़ा इसको और पढ़ लेते हैं अपन इस चीज के बारे में. कॉमन एज, ठीक है? एजेस बोले तो लाइक ये वाली जो लाइन है ना अपनी, ये होती है हमारी एजेस, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अब क्या बताना है? नंबर 1 इस विच फेसेस हैव कॉमन एजेस. ऐसे कौन से फेसेस है जिसके कॉमन एजेस हो विथ फेस नंबर 1 के साथ, ठीक है? तो देखो साफ सी बात है, इस 1 के अपोजिट क्या है? 6 है. तो 6 का जो 6 क्या है वो अपोजिट है, तो उसके एजेस नंबर 1 के साथ नहीं मैच होंगे. तो फिर उसको हटा के जितने भी बचे हैं वो सारे हमारे नंबर 1 के साथ होंगे. फेस टू लेफ्ट ये भी होगा, टॉप में 5 है वो भी होगा, राइट में 3 है वो भी होगा, बॉटम में 4 है वो भी होगा, ठीक है? आगे ये चीज समझ में? तो आंसर तो अब आपको आई है समझ में. द फेसेस दैट हैव कॉमन एजेस विद फेस 1 आर 2, 3, 4, 5. ये है आपका, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो वो जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस है, तो मैं चाहे इधर पढ़ लूँ मैं चाहे इधर पढ़ लूँ, सेम ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है? चलो एक बार इधर पढ़ लेते हैं. लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब. अच्छा भी एक ये और क्वेश्चन रह गया. विच फेस हैज नो कॉमन एज. ठीक है, ये भी बता दो. अभी मैंने बताया कॉमन एज नहीं है. किसका नहीं है? 6 का नहीं है, ठीक है? हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अब आ जाओ थर्ड वाला. थर्ड वाला क्वेश्चन है कि आपको ये 3 क्यूब दे रखे हैं, ठीक है? कौन कौन से? 1, 2 और 3 आपको क्यूब दे रखे हैं, और उसमें मतलब सेम कलर है, बस बस इतना है कि कभी आपको दूसरा कलर दिखाया, कभी आपको दूसरा कलर दिखाया, तीसरे वाले में दूसरा कलर दिखाया, बट तीनों ट्यूब में सेम ही कलर है. अलग अलग साइड के उसने कलर्स दिखा दिए आपको, ठीक है? इसमें क्या है आपका? इसमें आपका है पर्पल, रेड एंड ग्रीन. इसमें ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन. इसमें ब्लू, येलो और आपका क्या है? रेड, ठीक है? तो बस इतना डिफरेंस है. उसने अलग अलग ट्यूब में ये चीजें अलग अलग उसने दिखाई हैं बस, राइट? ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ में. पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कलर इज अपोजिट टू द रेड फेस. ठीक है, किसके अपोजिट? रेड फेस के अपोजिट कौन सा कलर होगा आपको ये बताना है. या सो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन ए इस वाले का, ठीक है? थर्ड का ए है ये. व्हाट कलर इज अपोजिट टू द रेड फेस. देखो पहले तो ये इस आंसर पे मत फोकस करना, मैं आपको आंसर सही बताऊंगी कौन सा है, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दैट्स व्हाई. ओके, सो रेड फेस के अपोजिट कौन सा फेस है आपको ये बताना है. तो बच्चों रेड फेस के अपोजिट है आपका पर्पल, ठीक है? रेड फेस के अपोजिट आपका पर्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट कलर इज अपोजिट टू द येलो फेस. येलो फेस के अपोजिट कौन सा फेस है? ये इधर रॉन्ग है. इसका आंसर है आपका ऑरेंज, ठीक है?
इसके अपोजिट ऑरेंज है, रेड के अपोजिट पर्पल है। ठीक है, हो गया ये आपको क्लियर। चलो एक बार क्विक समरी कर लेते हैं हम लोग फटाक से। Each face of a cube has four adjacent face. They share edges. ठीक है, each face has one opposite face. हर एक फेस एक अपोजिट फेस होता है और वो टच नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, इन अ डाइस अपोजिट फेसेस ऑलवेज एड अप टू। कोई भी डाइस होता है, अगर हमको उसका अपोजिट निकालना है तो हमेशा उसमें उसका सम कितना होना चाहिए, उसका सम हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए उसका सम, राइट। तो ये आपको कुछ चीजें आपको याद ध्यान में रखनी है अपने, और बहुत काफी ज्यादा इजी है ये चैप्टर, और कर लेना। डाइस वाले भी क्वेश्चन इजी हैं, एजेस वाले भी क्वेश्चन हो गए और ये कलर वाले भी हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप्स अलोंग द बॉर्डर। कलर ऑल शेप्स विथ अ रेक्टेंगुलर फेस इन रेड। ठीक है, आपको शेप्स कलर करने हैं, जो भी रेक्टेंगुलर फेस के हो वो किस कलर से करने हैं रेड कलर से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्माइली ऑन शेप विथ अ ट्रायंगुलर फेस। फिर आपको क्या करना है, एक स्माइली ड्रॉ करनी है ट्रायंगुलर फेस पे। ठीक है, फिर है ड्रॉ अ स्टार ऑन शेप्स विथ अ कर्व्ड सरफेस विथ अ कर्व्ड फेस। आपको एक स्टार ड्रॉ करना है कौन से फेस पे, कर्व्ड वाले पे। ठीक है, कर्व्ड बोले तो जैसे सिलेंड्रिकल हो गया या फिर ये जो बॉटल है इस शेप में। ठीक है, फिर है कलर ऑल शेप्स विथ नो कॉर्नर इन ब्लू। आपको सारे शेप्स कलर करने हैं बट कॉर्नर में ब्लू नहीं करना है, राइट। कलर द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेस। ऐसे शेप्स को कलर करना है जिसके अपोजिट फेसेस सेम। चलो इसको भी एक बार फिर देख लेते हैं हम। ये है ये सारे, राइट। या तो पहला है, हमको रेक्टेंगुलर फेस करना है रेड कलर से। तो लो, क्यूबाइड हमारा रेक्टेंगुलर है, ये इरेजर है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर क्यूबाइड होता है और रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो आपका क्वेश्चन हो गया। जहां जहां आपको ये देखो इसमें रेड ये फर्स्ट वाला हो गया। ये कौन सा है, ये फर्स्ट वाला का है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ स्माइली। एक स्माइली बनानी है, तो ये स्माइली भी हो गई हमारी, ये सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। फिर है ड्रॉ स्टार हो गया, ये लो जी। ठीक है, स्टार हो गया आपका। ये आपका कौन सा शेप का है, सिलेंडर शेप का। या ये बॉटल है ना, ये भी चलेगी, इसमें भी आप ब्लू कलर फिल कर लो, एक स्टार यहाँ पर बना लो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कलर ऑल शेप्स विथ नो कॉर्नर इन ब्लू। आपको सारे मतलब कि कॉर्नर में नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया नो कॉर्नर कलर्ड इन ब्लू। ये देखो कोई कॉर्नर में उसने वो नहीं करा है। ठीक है, सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेसेस। हमको सर्कल करना है जिसके अपोजिट फेसेस कैसे हो, सेम हो। ये देखो ये कहाँ है, ये इधर पर है, राइट। हो गया सारा। ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होने हैं, है ना, काफी इजी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग 3D शेप्स। राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस। देखो हमको 3D शेप्स दिए वो बनाने हैं किसमें, ये जो हमको सर्कल्स दे रखे हैं ना इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऑल फेसेस लुक द सेम। ऐसा कौन सा शेप है जो हमारा सेम दिखता हो। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉर्टिंग 3D शेप्स। आपको 3D शेप्स मतलब कि सॉर्ट करना है, राइट। तो पहला है ऑल फेसेस लुक द सेम, फिर नेक्स्ट है ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम। आपको बताना है ऐसा कौन सा जिसमें फेसेस सेम दिखते हैं और ऐसा कौन सा जिसके फेसेस सेम नहीं होते। देखो पहला तो होगा क्यूब के सारे फेसेस सेम होते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड सारी इक्वल्स होती है, बराबर होती है, तो दैट्स व्हाई हमारा क्यूब कैसा होता है, सेम। ऑल द फेसेस लुक द सेम, जिसमें सारे फेसेस सेम लगता है। ठीक है, ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, कौन से हैं जिसमें सेम नहीं लगते हैं, तो वो कौन सा, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, पिरामिड है, ट्रायंगुलर, प्रिज्म है। क्यूबॉइड क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगुलर भी है और उसमें कुछ कुछ स्क्वायर भी आता है, राइट। सिलेंडर कर्व्ड शेप भी है, ठीक है, और कर्व्ड शेप है उसमें, तो वो फिर सेम नहीं रखता है। और कोन में भी नहीं, पहले ट्रायंगुलर होगा फिर नीचे से कर्व्ड होगा। पिरामिड में भी नहीं होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी नहीं होता, राइट। सेकंड क्वेश्चन है शेप्स विथ कर्व्ड एजेस, जिसके एजेस कैसे हो, कर्व्ड हो, तो वो कौन सा हुआ, सिलेंडर। देखो ये है, तो फिर ये कैसा, ये कर्व्ड है, ठीक है, ये देखो ये कर्व्ड है। कोन का भी ये एक ऐसा एजेस, ये ऐसा, फिर नीचे से ये देखो कर्व्ड है, ठीक है। हमारे शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, जिसके स्ट्रेट एजेस होते हैं, एजेस बोले तो ये जो मैंने कॉर्नर्स बताया था ना, ये होते हैं एजेस हमारे। क्यूब के देखो स्ट्रेट है, क्यूबॉइड के भी, पिरामिड के भी ये देखो स्ट्रेट होते हैं, ट्रायंगल प्रिज्म के भी स्ट्रेट होते हैं, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसका रेक्टेंगुलर फेसेस होता है, तो क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर का भी ये देखो रेक्टेंगुलर ही फेसेस है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शोन विथ बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस, जिसका रेक्टेंगुलर भी फेस हो, ट्रायंगुलर भी फेस हो, तो फिर वो सिर्फ हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म ही होता है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल हो गया शेप में, और फिर यहाँ पे हमारा
रेक्टेंगल भी आ गया, तो ये दोनों हमारा कवर करता है। फिर यहाँ पे शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस, जिसका सिर्फ ट्रायंगुलर फेस हो तो वो हमारा पिरामिड हो गया। ये इस टाइप का ऐसा हमारा क्या हो गया, पिरामिड हो गया। ठीक है, एक क्विक समरी देख लेते हैं। ऑल फेसेस सेम, और जिसमें सारे फेसेस सेम होते हैं वो हमारा कौन सा हो गया, क्यूब हो गया। कर्व्ड एजेस होते हैं हमारा सिलेंडर और कोन हो गया। रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं हमारा क्यूबॉइड और सिलेंडर हो गया, और क्यूब भी। फेसेस नॉट सेम, जिसका सेम नहीं होता है वो क्यूबॉइड, सिलेंडर, ट्रायंगुलर प्रिज्म और कोन, पिरामिड हो गया। स्ट्रेट एजेस वाला हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म सारे होते हैं। ठीक है, फिर ट्रायंगुलर फेसेस में कौन सा आ गया, हमारा पिरामिड वाला आ गया। और बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस में कौन सा आ गया, हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया। जिसमें हमारे को कौन सा होता है, इसमें हमारा रेक्टेंगुलर भी होता है और साथ ही साथ ट्रायंगुलर फेस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पेज तो आपका पूरा कवर हो गया, ये तीनों मैंने आपके कवर कर दिए हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड। ऐसा कौन सा सर्कल था जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बनाया है और रेक्टेंगुलर पिरामिड भी बनाया है। अब जल्दी से बताओ कमेंट करके, अभी हम लोगों ने इसमें कौन सा वाला करा था। ये वाला तो सर्कल है, थर्ड वाला है ना, तो इसमें हम लोगों ने थर्ड वाले में करा था। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, in which circle did you write triangular prism and rectangular pyramid। तो triangular prism goes in the middle common part, हमारे middle common part में गया because it has both, इसमें दोनों rectangular भी था हमारा और triangular face भी था। अब rectangular pyramid कहाँ गया, goes in the triangle circle। ठीक है, shapes with rectangular faces वाला cuboid cylinder था, shapes with triangular faces वाला rectangular pyramid था। ठीक है, हो गया। यहाँ पर वो कौन सा है, both rectangular and triangular faces वाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, देखो, लेट अस सॉर्ट शेप्स इन अनदर वे। अब हमको एक अलग वे में, अलग टाइप में क्या करना है, शेप्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, यूजिंग सर्कल्स लाइक दोज ऑन द प्रीवियस पेज कैन यू सॉर्ट शेप्स इनटू कैटेगरी, शेप्स विथ कर्व्ड सरफेस एंड शेप्स विथ फ्लैट सरफेस। अब हमको फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस वाले शेप्स को अलग अलग करने हैं, राइट। तो पहले हम लोग करेंगे कर्व्ड सरफेस वाले। तो जाहिर सी बात है, कर्व्ड कौन से, साफ साफ दिख रहा है हमारा, सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर। ये थोड़ा स्फीयर वाले पे थोड़ा कर्व्ड है ना, ठीक है, एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस इसका, इनके पास कम से कम एक कर्व्ड सरफेस है ही है। तो फिर ये हमारे कौन से हो गए, कर्व्ड सरफेस वाले शेप्स हो गए। ठीक है, फिर अब फ्लैट फेसेस। फ्लैट फेसेस किसमें, ये तो क्यूब में है, क्यूबॉइड में भी है, पिरामिड में भी है और ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी है। दीज शेप्स हैव ओनली फ्लैट सरफेस। इनके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे है, फ्लैट सरफेस है, और इनके पास क्या है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस है। आ गया इतना समझ में। फिर आपको बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बिल्ड दीज मॉडल्स विद द क्यूब्स फ्रॉम द जादुई पिटारा किट। आपको अपनी जादुई पिटारा किट को ओपन करना है, उससे ये आपको इस टाइप्स के ऐसे मॉडल्स बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, उसी से आपको ऐसे शेप्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, सेल्फ। ठीक है, ये वाला आपको सेल्फ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्यूब टावर्स। क्यूब टावर्स में क्या है हमारा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर्स। देखो, और टॉप लेयर में कितना है, 1। ठीक है, तो ये तो अपन का 1 हो गया, राइट। देखो ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है ना, इस पे फोकस मत करो, रुको, ये वाला पेज ही में, यहाँ इसको मैं यहीं पे ही मैं पढ़ा दी। ठीक है, तो देखो इस वाले में क्या है, 1 और इधर भी 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे, हमारे पास 1 आएगा। अब इधर 1 2, इधर भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कर लेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर 1 2 3 और इधर भी 3 है, तो 3 इंटू 3 हमारे पास कितना होगा, 9। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फिर हमारे पास कितना होगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 6 4 10 20, 0 लगा 2 कैरी, 2 और 3 हमारे पास 30 क्यूब्स आ गए। कितने क्यूब्स है हमारे पास, 30 क्यूब्स आ गए। ठीक है, ये वाला हो गया ना क्लियर, पूरा मैंने काउंट करके आपको अच्छे से बता दिया कैसे। इस वाले फर्स्ट वाले लेयर में कितनी है, 1, इसमें 2 है, तो 2 इंटू 2 हमने 4 कर दिया। इसमें 3 था, 3 इंटू 3 हमने 9 कर दिया, 9 आ गया हमारे पास। इसमें 4 था, तो 4 इंटू 4 हमने 16 कर दिया। तो हमने इन सबको काउंट कर ऐड कर लिया, तो हमारे पास कितने आ गए, 30 क्यूब्स आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आ जाए। ये आपको किस शेप का दिख रहा है, ये आपको एक्स टाइप का लग रहा है, यस। सो इसका एक्चुअल आंसर कितना है हमारे पास, 66। जब आप इसको, इस टावर को काउंट करोगे ना, तो आपके पास कितने क्यूब्स आएंगे, आपके पास 66 क्यूब्स आएंगे। तो अब आप लोग काउंट करना, फिर बताना 66 क्यूब्स हैं या नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यस, सब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे डॉट्स को ड्रॉ करना है, मतलब कि ज्वाइन करना है डॉट्स को। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स। आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, यस इट कैन बी कंप्लीटेड एज शोन अबव, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो डॉट्स है ना, आपको इसी को ही मिला देना है ना, तो आपके ये बन जाएंगे, ये जो डॉट्स है।
ऐसे आप यहाँ पे ऐसे ऐसे जब आप पेंसिल से ऐसे ऐसे अपने मिलाओगे ना डॉट, तो ये हो जाएगा, राइट। फिर ये ऐसे जाके, फिर ये ऐसे 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 ये हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये क्लियर नहीं बन रहा, आप लोग बना लेना अपना। ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे यहाँ से बनाओगे यहाँ, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब ऐसे बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें नहीं बन पा रहा, आप लोग अपने बुक में पेंसिल से करोगे तब आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स। अब आपको क्या बताना है, शेप्स के नेम बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑल, आई हैव 5 फेसेस है उसके पास, एंड 5 कॉर्नर्स भी है। आई हैव 8 एजेस, कितने एजेस है, 8 एजेस है। वन ऑफ माई फेसेस इज अ स्क्वायर, एक उसका फेस कैसा है, स्क्वायर। एंड 4 ऑफ माई फेसेस है ट्रायंगल, और 4 फेसेस उसके कैसे हैं, ट्रायंगल है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। फिर जब एक उसका फेस स्क्वायर का है और सारे ट्रायंगल है, तो पिरामिड कैसा होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SQUARE, और पिरामिड PYRAMID, ठीक है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव 1 फ्लैट फेस। कितना फ्लैट फेस है, कितना फ्लैट फेस है, 1 कर्व्ड फेस है, एंड 1 एजेस है उसके पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका कोन, ये है। और स्क्वायर पिरामिड कहाँ गया, ये है, राइट। फिर थर्ड वाला है, आई हैव कर्व्ड फेस। उसका कैसा फेस है, कर्व्ड है। आई हैव नो एजेस और कॉर्नर्स, कोई भी एजेस नहीं है और कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, तो वो क्या हुआ आपका स्फीयर। बस उसके पास सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस ही है, मतलब कर्व्ड ही फेस है बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी, आई हैव 2 फ्लैट फेसेस। 2 फ्लैट फेसेस है उसके पास, एक कर्व्ड फेस है एंड 2 एजेस है। आई हैव नो कॉर्नर्स, और उसके पास कोई भी कॉर्नर्स नहीं है। तो कॉर्नर नहीं है तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सिलेंडर हो गया। तो यहाँ पे फिर लिख लो सिलेंडर। आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स एंड 9 एजेस, एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स। तो अभी ये कौन सा हुआ, इसका आंसर हुआ ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर क्या हुआ, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, जो कि ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब क्या है, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो ये भाई अपना आप क्या ही रह गया है, क्यूबॉइड रह गया ना। क्यूबॉइड और क्यूब सेम होता है, 6 फेसेस होते हैं उसके, 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, दोनों का सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच वन इज डिफरेंट, हाउ डिस्कस। हर एक क्या है, डिफरेंस है, आप उसको कैसे डिस्कस करोगे, चलो बताओ। अब आपको सब सब साफ 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 दिख रहा है कि स्फीयर में क्या डिफरेंस हो सकता है ना, और कोन में क्या डिफरेंस हो सकता है। स्फीयर में क्या है डिफरेंस, स्फीयर के पास सिर्फ क्या है, स्फीयर के पास सिर्फ वन सरफेस है, वन क्या है, कर्व सरफेस है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। और क्या है, नो फ्लैट फेस, ठीक है, कोई भी फ्लैट फेस नहीं है। कोन में क्या है, कोन में भी क्या है, 1 CF है, मतलब बोले तो 1 कर्व सरफेस है, और 1 क्या है, 1 फ्लैट फेस है, ठीक है। अब आ जाओ ट्रायंगुलर पिरामिड में। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या है, उसका ट्रायंगुलर फेस है। पहली बात तो 4 कितना है, ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है, ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है। और क्या है थर्ड वाले में, सॉरी फोर्थ वाले में, क्यूब में क्या है, 6 स्क्वायर फेसेस है, क्या है, 6 स्क्वायर फेसेस है, ठीक है। फिर क्यूबॉइड में क्या है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। तो क्यूबॉइड में भी आप ऐसे ही लिख लो। फिर आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 6 क्या है, रेक्टेंगुलर फेसेस है। देखो अब मैं इनको अच्छे से आपको एक बार बोल के बता देती हूँ कि आपको अपने नोटबुक में कैसे नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले में लिखो, द स्फीयर हैज 1 कर्व्ड फेस एंड नो फ्लैट फेस, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का हुआ, द स्फीयर हैज 1 कर्व्ड फेस एंड नो फ्लैट फेस, ठीक है। फिर सेकंड वाले का क्या है, द कोन हैज, ये आ जाओ कोन की बारी है, द कोन हैज 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला क्या है हमारा, ट्रायंगुलर पिरामिड। द ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस। बस इसमें इतना ही लिखना है क्योंकि उसके पास बस सिर्फ ट्रायंगुलर फेसेस ही हैं। अब आ जाओ फोर्थ वाले में, क्यूब क्या है, द क्यूब हैज ऑल द 6 स्क्वायर फेसेस। उसमें क्या है, सारे 6 स्क्वायर फेसेस है। अब आ जाए क्यूबॉइड में, द क्यूबॉइड हैज ऑल द 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है, ये हो गया इतना। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।